गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। और जैसा कि आपको पता है हमने टेंस टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, तो हम अपनी वीडियो को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट किया था। ओके ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। लिख लीजिए फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। जनरली जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा है कि अगर आप क्या बात करते हो, अपने रूटीन्स की बात करते हो, डेली एक्शन की बात करते हो, किसी रेगुलर एक्शन की बात करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा रहे हो आप। ठीक है, अगर आप पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हो तो ओनली फॉर पास्ट टाइम। अगर कोई भी पुरानी डेट दी जाती है, पास्ट टाइम दिया जाता है, तो आपने हमेशा क्या लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, मतलब V2। ऑलवेज रिमेंबर दैट। ये नहीं है कि आप पास्ट की अदर फॉर्म्स भी है ना, पास्ट कंटिन्यू भी है, ऐसे पास्ट परफेक्ट भी है। आपने क्या करना है, सिर्फ सिंपल पास्ट लगाना है। ठीक है, V2। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के ऊपर। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, अगर किसी भी आप ऐसे काम की बात कर रहे हो जो कि आपका फ्यूचर में होने वाला है, तो उसके लिए आपने क्या लगाना है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सिंपल लिख लीजिए फ्यूचर में किए जाने वाले काम के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट लगाते हैं, हम फ्यूचर इंडेफिनिट लगाते हैं। इसमें कोई जनरली आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आप फॉर्मूले सीख लीजिए कि आपका फॉर्मूला कौन सा लगता है। सबको पता ही है फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर क्या लगता है आपका, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लीजिए विल शैल के साथ क्या लगता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखना है, आपने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था उसमें नेगेटिव में क्या लगाया था, डू डस प्लस नॉट, है ना। इंटेरोगेटिव में क्या लगाया था, डू डस को आपने आगे किया था। अब यहाँ चेक करिए, यहाँ पे वर्ब क्या लगी हुई है, विल शैल प्लस V1, ये है। तो आपने क्या करना है, इसी के साथ, इसमें कुछ भी अलग से इंक्लूड नहीं करना है। इसमें क्या करना है, अपने नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट, सिंपल इज दैट। नोट लगा दीजिए प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में आपने क्या करना है, इंटेरोगेटिव में भी क्या करना है, जो भी वर्ब आपकी लगी होती है उसको आगे लिख दीजिए। विल शैल प्लस सब्जेक्ट लगाइए, V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क लगाना है, इसको लिख लीजिए हमेशा। यहां से आप एक चीज सीख रहे हो कि जब भी मैं इंटेरोगेटिव की बात कर रही हूं, मैं क्या कर रही हूं, वर्ब आगे लगा रही हूं। अगर आप क्वेश्चन चेक करोगे प्रीवियस ईयर के, तो वहां पे काफी सारे क्वेश्चंस पे गलती आती है। कैसे, वो क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाया होता है आपका, देख लीजिए फुल स्टॉप लगाते हैं वो क्या करते हैं, कुड ही कर देंगे। ध्यान से देखिए इसको, कुड ही कर देंगे या विल, कुड है या विल कर दीजिए, विल ही कर देंगे, बट क्या लगा होता है, फुल स्टॉप। अगर फुल स्टॉप है तो ये इट्स नॉट अ इंटेरोगेटिव, डेफिनेटली इंटेरोगेटिव नहीं है। तो आपने वर्ब को आगे कैसे लगाया, ये विल कहाँ जाएगा, पीछे। एग्जाम में पता नहीं कितने क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे बनते हैं। अगर आप वर्ब के एक्सरसाइज कर रहे हो तब भी सेम चीज आएगी आपके आगे, अगर आप टेंस के एक्सरसाइज कर रहे हो तब भी आपको इस तरह का एक एरर मिलता है। तो यहाँ से मतलब ये है छोटा सा पॉइंट, इंटेरोगेटिव है जी, आगे आ जाती है। बट एग्जाम में क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन बना के देते हैं, वहां गलती करते हैं। आपको याद रखना है, अगर इंटेरोगेटिव कोई भी सेंटेंस है तो हमेशा वर्ब आगे होती है, अगर इंटेरोगेटिव नहीं है तो वर्ब आपकी पीछे होती है। बस ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ओके बताने की जरूरत है। विल और शैल कहाँ लगता है जी, लिख लीजिए यूज ऑफ विल एंड शैल, बहुत इजी है। विल कहाँ लगता है जी आपका, सभी पर्सन्स के साथ, ही शी लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हो, ही शी इट नेम यू एंड दे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी स्टूडेंट जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं इसको भी देखिए, यू के साथ भी विल लगेगा
और दे के साथ भी आपका विल लगेगा। शैल सिर्फ कहाँ लगता है आपका, आई और वी के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पता होना चाहिए, शैल आपका कहाँ लगता है, आई और वी के साथ लगता है, बस इतना पता होना चाहिए। इसके अंदर से एग्जाम में आप कितने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है। सिंपल एक एग्जांपल लिखना चाहते तो लिख लीजिए, मैं कल आऊंगा, तो आई विल कम टुमारो, लिख लीजिए आई विल कम टुमारो, आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा, आई विल कम टुमारो, ठीक है जी। आपका आई विल कम टुमारो। स्टूडेंट अब इसको देखिए, अब आप सोचोगे अभी तो मैम ने क्या बताया है, आई के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, बट याद करिए वर्ब टॉपिक। यस, वहां पे आपको मैंने 5 केसेस बताए थे कि आप आई के साथ भी क्या यूज कर सकते हो, विल यूज करोगे, और वी के साथ भी आप विल यूज कर सकते हो। तभी कह रही हूँ जो स्टूडेंट मेरी स्टार्टिंग से क्लासेस देख रहे होंगे वो ही रिलेट कर पाएंगे, एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। बट ये क्या है आपका टेंस है, टेंस के अंदर लिख लीजिए, जैसे आई लिखिए, आई शैल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा, आई शैल कम टुमारो, लिख लीजिए आई शैल कम टुमारो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप आई के साथ विल भी लगाते हो और आई के साथ शैल भी लगाते हो, आपको रूल भी पता है कहाँ कहाँ आप नहीं लगाते, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आ रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हो तो कंटिन्यूअस से आपके पास इतने क्वेश्चंस आते हैं, बट आप उसके फॉर्मेशन को समझ ही नहीं पाते। पहले तो हम बात करते हैं कंटिन्यूअस, प्रेजेंट से बात करेंगे, लिख लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लिख लीजिए इसको। व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट से तो पता ही है, प्रेजेंट इज ए मार होता है आपका। अब आती है कंटिन्यूअस की बात, व्हाट इज कंटिन्यूअस। जब मैं आपसे बात करती हूँ कंटिन्यूटी की, ठीक है जी, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, आप उस काम को लगातार कर रहे हो। अब सेम हेयर, जब आप टेंस टॉपिक पढ़ रहे हो तो इस कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, डेफिनेटली मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना इस टाइम, तो वो काम कंटिन्यूटी में, तो ये किसके अंदर आता है, कंटिन्यूअस के अंदर। अगर मैं आपको पढ़ा रही थी, मैं आपको कल पढ़ा रही थी, यस पढ़ा रही थी, तो पास कंटिन्यूअस हो जाएगा। मैं कल भी आपको इसी टाइम, आप पूछोगे मैम आप कल मेरी क्लास किस टाइम लोगे, मैं आपको कहूंगी मैं आपकी कल इस टाइम क्लास लूंगी, सिंपल है ये तो, है ना। अगर फ्यूचर है इनडेफिनिट, अगर मैं कहती हूँ मैं कल भी इसी टाइम आपकी क्लास ले रही होंगी, है ना, रही होंगी बोला, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस। मतलब समझ आ रहा है, जहाँ पे कंटिन्यूटी शो होती है इट्स अ कंटिन्यूअस। प्रेजेंट है लगता है, पास्ट था लगता है, एंड आपका थर्ड वन क्या होता है, फ्यूचर गा लगता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, लिख लीजिए। मैं बिल्कुल, देखो स्टूडेंट मेरे पास में बिल्कुल बेसिक बच्चे भी हैं, मतलब जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स भी हैं आपके, वहां से पढ़ ही सकते हो आप, पर एक हिंदी लेके चल रहे हैं हम, रीजन बिहाइंड इट सबको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो लिख लीजिए, जो काम बोलते समय भी कंटिन्यूटी में हो, कंटिन्यूटी में हो, वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगता है, वहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगता है, लिख लीजिए। जो काम बोलते समय भी कंटिन्यूटी में हो वहां प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस टेंस लगता है। अब आते हैं फॉर्मूले के ऊपर, फॉर्मूले कौन कौन से लगते हैं, लिख लीजिए। सिंपल, सब्जेक्ट प्लस इस एम आर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। एक पार्ट ऐड करना चाहूंगी आपके इंग्लिश के अंदर, रट लीजिए बिल्कुल, जब भी कोई भी टीचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं ऑलवेज रिमेंबर दैट आई एन जी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। प्रेजेंट है तो इज एम आर, ठीक है।
आगे लिख लीजिए प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है कुछ नहीं करना, सिर्फ नोट लगा दीजिए। अगर मैं नेगेटिव की बात करती हूँ कुछ स्पेशल नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अगर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव, अभी बताया है इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना होता, इज एम आर जो भी वर्ब है उसको आगे लिख दीजिए, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं फिर उनको भी बताना चाहूंगी, वैसे तो आता है आपको, यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर का यूज कहाँ किया जाता है? इज लगता है जी आपका ही, शी, इट और नेम के साथ, और सिंगुलर भी लिख लीजिए। ठीक है, सिंगुलर। स्टूडेंट मैं हर एक टॉपिक ना लाइन टू लाइन करा रही हूँ। वर्ब मेरा कराने का रीजन ये था, किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए इज क्या होता है। इज क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, एम लगता है आपका आई के साथ और आर लगता है आपका प्लूरल के साथ। कौन कौन से होते हैं प्लूरल? दे, यस दे हो गया आपका, यू हो गया एंड आपका वी हो गया। लिख लीजिए, यूज ऑफ इज एम आर लिख लीजिए, इजी है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं, लिख लीजिए सिंपली। आप अभी क्या कर रहे हो? मैं अभी इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। यस, तो सिंपल लिख लीजिए आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ। आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ। लिख देती हूँ एक बार, आई एम स्टडिंग पढ़ रहा हूँ, व्हाट? इंग्लिश नाउ। इंग्लिश नाउ लिख लीजिए। अच्छा जी, एक और स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन है आपके पास। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, मैं कल दिल्ली जा रही हूँ। अगर मैं सेंटेंस लिखती हूँ पहले, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। यहाँ देखिए टुमारो लिखा मैंने, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। क्या ये ठीक है? आप यस, आप क्या सोचोगे? टुमारो लिखा हुआ है, यस या नो? यस सोचोगे, बट ये बिल्कुल ठीक है। आप खुद सोचिए, अगर मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ मैं कल दिल्ली जा रही हूँ, क्या ये अच्छा नहीं लग रहा? बोलते हुए अच्छा लग रहा है ना, बोल सकती हूँ मैं, तो डेफिनेटली ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप नियर फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं, सेम है जो मैंने कल बात की थी ना, कि बात करते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। आराम से लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स आप खुद मतलब ना, आपको मैं समझाना चाहती हूँ, जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगी वो भी ठीक है। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मैं कल दिल्ली जा रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है ना लिखा हुआ, यू कैन राइट डेफिनेटली। तो मैंने यही लिखा है, नियर फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा सकते हैं। स्टूडेंट ये भी एक आप सरप्राइज करोगे, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। अगर आपने हरियाणा के पेपर से भी चेक किया है ना, छोटा सा क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, एग्जामिनर ने पूछ रखा था आपसे, वहां पे ना विल नहीं दिया हुआ था एक्चुअल में। ठीक है, आपका तो वहां पे स्टूडेंट सोचते हैं कि ये ठीक है या गलत है, कि मैं एम लगाऊं, ही होता इज देता, दे होता आर लगाता। तो स्टूडेंट सोचते हैं कि ठीक है या नहीं है, तो आपकी तरह सोचेंगे टुमारो। अगर आपको टुमारो वर्ड दिया जाता है, फ्यूचर है ना, तो आप कहोगे विल होगा, यस या नो? तो विल भी गलत नहीं है, मैं कल दिल्ली जाऊंगी, ठीक है बिल्कुल, मैं कल दिल्ली जा रही हूँ वो भी ठीक है। तो समझ आ रहा है, अगर फ्यूचर एक्शन नियर प्लान है तो आप उसको लगा सकते हो। ठीक है जी, आगे बात करते हैं, सिंपल लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखते हैं पास्ट कंटिन्यू टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
स्टूडेंट्स डोंट वरी, इनके ना एडवांस पार्ट भी हैं, काफ़ी चीज़ें एडवांस है जो कि आपके एग्जाम में आती है, पर मैं यही कर रही हूँ ना, पहले आपको एक बेसिक सिखाना चाहती हूँ कि आप खुद को उस लायक समझ पाओ कि हाँ मैं कंपटीशन में खड़ा हो सकता हूँ। इतना आपको आना चाहिए कि कोई भी पेपर आप देख रहे हो तो ये फीलिंग आए, हाँ मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में सिंपल लिख लीजिए, अगर हम पास्ट में किसी कंटिन्यू, सेम हियर, कंटिन्यू एक्शन की बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं। डेफिनेटली अभी मैं बता रही हूं आपको, लगाते हैं। अगर मैं आपसे कहती हूं, मैं आपसे पूछती हूँ आपने काम नहीं किया, मैं पूछूंगी आपसे आप कल क्या कर रहे थे, आप कहोगे मैं कल खेल रहा था। डेफिनेटली बोल सकते हो ना ये चीज, तो वो खेल रहे थे, बट आप मुझे जो बता रहे हो उस टाइम भी वो कंटिन्यूटी में, बट पास्ट, क्योंकि था लग चुका है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लीजिए, वेरी इजी, इससे क्वेश्चन आता है बाद में लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स मैं बार बार बताना चाहूंगी, इन चीजों को मैंने बिल्कुल आपकी सुविधा के अनुसार तोड़ दिया है, चीजों को मैं तोड़ तोड़ के करा रही हूँ, जिससे कि कल मैं आपको वॉइस टॉपिक कराऊँ ना तो आपको रटा हो। मैम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली स्टिक करना चाहिए आईएनजी। मैम पास्ट की बात करें वॉज वर, प्रेजेंट की बात करें इज एम आर, ऐसे स्टिक करना चाहिए एकदम से, आप लर्न नहीं करोगे खुद से। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं नॉट की बात करती हूँ, नेगेटिव वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करती हूँ इंटेरोगेटिव, तो आपने क्या करना है, वॉज वर को आगे लिख दीजिए, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेरोगेटिव में ये लगाते हैं जी, आपका लिख लीजिए इसको। सिंपल लिख लीजिए, मैं आपका वेट कर रहा था, इफ आई से आई वॉज वेटिंग फॉर यू, लिख लीजिए। मतलब कि वो ये कह रहा है जिस टाइम की वो कल बात कर रहा है, तो वहां भी वो चीज क्या है, कंटिन्यूटी में है। ठीक है जी, वेटिंग एंड वॉज पास्ट की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट स्पोकन में तभी आपको कहते हैं ना बेसिक आना चाहिए। स्पोकन में तो ये है कि हमें ना बोलना सीखना होता है, तो हमें इंग्लिश बहुत अच्छे से, इसके में 10 ये चीज कराती तो मैं 10 सेंटेंस लिखवाती, नो डाउट। बट आपका जब कंपटीशन की तैयारी करते हो इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत डिफरेंस है दोनों चीजों में। ठीक है, तो इसलिए मैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसी को लिखवा रही हूँ। उसके बाद हम ये लिख लिया होगा आपने, एग्जाम्पल लिख लिया होगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन, अच्छा जी आई एम सॉरी मुझे लिखवाना चाहिए था, इफ यू वांट टू राइट तो प्लीज लिख लीजिए यूज ऑफ वॉज एंड द वर। वैसे सबको आता होगा जनरल, बट कुछ है बेसिक स्टूडेंट्स उनके लिए। वॉज कहाँ लगाना है, सिंगुलर के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, और यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, आई के साथ भी वॉज ही लगता है, और आई। वर कहाँ लगता है, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, एंड प्लूरल भी लिख लीजिए। प्लूरल का मतलब मैं कल बता चुकी हूँ, एक से ज्यादा। मैंगोज है, वर लगेगा, मैंगो है वॉज लगेगा, है ना, सिंगुलर एंड प्लूरल। लिख लीजिए इसको, यूज ऑफ वॉज एंड वर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप बताओगे इसको। इफ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, प्लीज टेल मी गलती कहाँ है, बता सकते हो गलती कहाँ है। इफ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, गलती है इस सेंटेंस के अंदर। इफ तो ठीक है, यदि मैं एक बर्ड होता तो मैं उड़ पाता आकाश में,
ऐसे कह रहे हैं। मैं बताती हूँ क्या गलती है, मैंने जानबूझ के लिखा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। आई के साथ क्या लगता है? वॉज, बट यहाँ पे आएगा वर। ये तो ठीक ही लिखा नहीं था, गलत था ये ठीक हुआ है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट, अगर आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, ध्यान से। आई के साथ क्या लिखा है मैंने? वॉज, खुद ही लिखा है ना मैंने, बट मैंने कहा यहाँ ये गलत है। क्या रीजन है? इफ किसको शो करते हैं? इमेजिनेशन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सुन लीजिए इसको। अगर लाइफ में कभी भी आप किसकी बात करते हो? इमेजिनेशन की। ऑलवेज रिमेंबर दैट आई के साथ नहीं, ही के साथ क्या लगता है स्टूडेंट? वॉज लगते, ही वॉज होता है, ही के साथ वर नहीं लगता। बट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी चीज की इमेजिनेशन की बात करिए, जैसे वो सोच रहा है कि अगर वह पीएम होता है, इफ ही वर पीएम, ही के साथ क्या लगेगा? वर। अगर आप कभी भी किसकी बात करते हो? इमेजिनेशन की, तो हर एक सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है आपका? वर लगता है। तो लिख लीजिए इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे, इसको अच्छे से लिखिए, नोट करिए, एग्जाम का क्वेश्चन है। सिंपल लिखिए, अगर कभी भी इमेजिनरी सेंटेंस की बात की जाए, किसकी? इमेजिनरी, जो इमेजिन कर रहा है, सेंटेंस की बात की जाए, तो हर एक सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है जी? वर लगता है। वेरी वेरी, इसको स्टार कर दीजिए, वर लगता है, के साथ वर लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। इसका ना एक एडवांस पार्ट हो रहा है, वो मैं बाद में बताऊंगी, फिर थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ फिर भी। जैसे इफ आई वर, ठीक है, यहाँ पे तो बर्ड दिया हुआ है, ध्यान से देखिए सभी स्टूडेंट। एक और सेंटेंस लिखवाती हूँ, बट इसको चलो मैं आगे बताऊंगी, बट फिर भी यहाँ पे बताती हूँ क्योंकि इसी से एरर बनता है। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट होते हैं। इफ आई वर भी दे देगा, क्योंकि टीचर ने तो पढ़ा दिया है आपको, यस या नो? टीचर पढ़ा चुका है आपको, ठीक है। ये तो इफ आई वर हिम, आई यहाँ समथिंग कुछ भी लिखा हो सकता है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा अभी। यहाँ देखिए, इफ आई वर हिम, सेकंड गलती देगा यहाँ पे। ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप किसी चीज की इमेजिनेशन करते हो, पता चल रहा है, तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा? सब्जेक्टिव केस होगा। व्हाट इज सब्जेक्टिव केस? अब आपको मैं बताना चाहती हूँ सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। अब स्टार्ट कर दिया तो बताना तो पड़ेगा ही। देख लीजिए स्टूडेंट, सब्जेक्टिव क्या होता है? ही, दे, ये सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्टिव? जो किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में लगाया जाता है, ठीक है। ही, दे, यू, आई, ठीक है, एंड वी। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ही का क्या होगा? हिम। शी का क्या होगा? हर। यस या नो? दे का देम। यू का यू ही रहता है जी आपका। वी का अस हो जाता है ना, पता होगा। आई का क्या होता है? मी। क्लियर और नॉट? अब मैंने क्या बताया, अगर कभी भी आप इफ लगा रहे हो, आगे लगा दिया, वर आता है, इमेजिनेशन है, यहाँ क्या होता है? ऑलवेज रिमेंबर दैट यहाँ क्या होता है आपका? सब्जेक्टिव केस। सेकंड एरर आता है इस क्वेश्चन के अंदर। इफ यू वांट टू राइट तो बस अब लिख लीजिए, अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है। इट विल टेक सब्जेक्टिव केस। क्लियर? यस। इसी क्वेश्चन के ऊपर तीन स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को एग्जामिनर सिर्फ 3 तरीके से चेंज कर सकता है। 2 तरीके बता दिए आपको, एक और तरीका है। हम क्या करते हैं, सारे टॉपिक्स को जब पढ़ते हैं ना, तो अब मैं ये करा रही हूँ तो बस अब तो पूरा ही कंप्लीट कराऊंगी इसको। अब आगे देखते हैं। इफ आई वर बर्ड, आई विल फ्लाई इन द स्काई। प्लीज देख लीजिए, आई विल फ्लाई इन द स्काई। क्या ये ठीक है? नहीं ठीक है। अब मैं बताती हूँ कैसे चेंज होगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ होगा। अब आते हैं, कह रही हूँ ना, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उन्हीं को समझ आएगा। 2 स्टेटमेंट बता चुकी हूँ कंडीशंस की। इफ के जस्ट बाद सिंपल प्रेजेंट, आफ्टर दैट सिंपल फ्यूचर, फर्स्ट कंडीशन। इफ के बाद सिंपल पास्ट, आगे क्या लगता है? वुड प्लस V1, ठीक है। अब नेक्स्ट सेम है यार, इफ के बाद कोई भी सब्जेक्ट हो,
वो तो पता चल चुका है। यहाँ पे हमेशा क्या लगता है, वर लगता है। अगर यहाँ पे आई है तब भी वर लगता है, वैसे आप वोज लगाते हो जनरली। ही होता तब भी वर ही लगता है, वैसे वोज लगता है, ठीक है। और आगे क्या लगता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लगेगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या कर सकता है एग्जामिनर, विल, गलती क्या, ठीक कैसे हो जाएगा, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर यू कैन चेक, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को इसके अलावा चेंज ही नहीं कर सकता, इतना ही चेंज करता है। या तो क्या करेगा, वॉज, यहाँ पे किसी को लिखा होगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, आपको सब्जेक्टिव करना है क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है आपका। सेम हेयर या उसके स्थान पर होता तो उसी को लिखना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्टिव नहीं लिख सकते आप, यहाँ सब्जेक्टिव लिखना होगा। और एग्जामिनर यहाँ क्या करते हैं, विल करते हैं। ये ऑलवेज क्या होता है, वुड प्लस V1। ये एग्जाम के 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों आपको अच्छे से आने चाहिए। क्लियर और नॉट, क्लियर होंगे। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, लिख लीजिए स्टूडेंट। मैं आपको बार बार कह रही हूँ आप अगर इन क्लासेस को डे बाय डे कर रहे हो अच्छे से, इन लास्ट आप अपने आप को इतना ऊपर, मतलब आपको ऐसी फीलिंग आने, अगर आपने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी ना, आप मुझसे पढ़ के ऐसी फीलिंग आने लग जाएगी हमें आता है। और बी ऑनेस्ट है, मतलब मैं कुछ आपको ऐसा नहीं सिखा रही ना, मैं ऐसा कुछ बताती कि ये किसी टीचर ने कुछ पढ़ाया तो मतलब उसे अलग हटके नहीं, जो बेसिक है ना वो आना चाहिए। अगर बेसिक नहीं आता तो एडवांस करा के क्या करूंगी, बेसिक आए, इन लास्ट आपको खुद से कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हमें इंग्लिश आती है। चलो जी आगे आते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, लिख लीजिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सेम हियर, जल्दी से आते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या सिखाया आपको, कंटिन्यूटी, है ना। अब मैं कहती हूँ फ्यूचर का मतलब जो काम अभी हुआ नहीं होगा, है ना। अब मैं कहती हूँ मैं कल आपको इस टाइम पढ़ा रही होंगी, है ना। रही होंगी तो मतलब पढ़ा तो रही हूँ, कंटिन्यूटी, और होंगे मतलब फ्यूचर है, ठीक है। बस ये भी लिख लीजिए, जो काम फ्यूचर में कंटिन्यूटी में होगा, फ्यूचर में कंटिन्यूटी में होगा, वहां क्या लगेगा आपका, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लगेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लगेगा, टेंस लगेगा। ओके ठीक है जी। अब आप लिखते हैं इसमें लगता क्या है, इसमें लिख लीजिए फॉर्मूला। भूलना, मैं कहती हूँ स्टूडेंट ना टेंस पढ़ के कहते हैं हमें ना याद नहीं होता कि कहाँ क्या लगता है। अब फ्यूचर है, नो डाउट विल शैल लगेगा, यस, तो लिख लीजिए सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1, आई एम सॉरी, विल शैल प्लस, इसको देखिए प्लीज देख लीजिए एक बार, सब्जेक्ट प्लस विल शैल। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, यहाँ पे मैं डैश छोड़ रही हूँ, अभी बताती हूँ यहाँ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक नोटेड पॉइंट क्या है स्टूडेंट, आपने अगर देखा भी होगा कुछ टीचर्स बताते हैं आपको कि टेंस हमेशा 2 प्रकार के होते हैं, बट ऑन व्हाट बेसिस, वर्ब्स की टाइप पे। रीजन बताती हूँ उसका क्यों। आपने चेक किया होगा जब भी आप किसी भी उसकी बात करते हो वर्ब्स की, क्या उसमें फ्यूचर वर्ब होती है, कभी नहीं होती ना। एक प्रेजेंट होती है, एक पास्ट होती है। जैसे बी को लगा लेते हैं हम, बी एक वर्ड है, इज एम आर, वॉज वर एंड बीन होता है। कभी आपने देखा कि विल शैल भी आ रहा है वहां पे, नहीं। विल शैल पढ़ी थी आपने, किस में पढ़ाई थी, मैंने आपको मॉडल वर्ब्स के अंदर, याद है, मॉडल वर्ब्स के अंदर पढ़ाई थी। और क्या बोला था, ये हमेशा अपने साथ क्या लेता है, V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो हाउ कैन आई यूज हियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, गलत हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे उस रूल को याद में रखते हुए कि विल शैल के साथ हमेशा क्या लगता है, V1, तो यहाँ पे आपने क्या लगाना है, B लगा दीजिए, वो आपका रूल क्लियर हो जाता है। यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विल शैल के साथ क्या ऐड किया आपने, B, और रीजन बिहाइंड इट, ऑलवेज रिमेंबर दैट विल शैल के साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, B ऐड कर दिया। क्लियर हो रहा होगा। आते हैं जी नेगेटिव के ऊपर। सेम है, नेगेटिव में कुछ नहीं है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस, आपने क्या करना, नोट लगा दीजिए, प्लस B प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, लिख लीजिए इसको।
वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे आते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या करना है, बस विल शैल को आगे लिख दीजिए। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड अ क्वेश्चन मार्क लिख लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लीजिए वी शैल बी taking the examination at this time next month, ये क्या कह रहा है, जो अभी मैं बता रही थी कि मैं आपको कल इस टाइम पढ़ा रही होंगी, तो ये भी क्या कह रहा है सेंटेंस कि हम इसी समय अगले महीने पेपर दे रहे होंगे। इट मीन्स कंटिन्यूटी तो है बट फ्यूचर। क्लियर। अब यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, फ्यूचर था, ठीक है, कंटिन्यूस था, आईएनजी लगता है, बट बी हमने क्यों लगाया, क्योंकि विल शैल हमेशा क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। आप ना स्टूडेंट्स चेक करोगे, काफी जैसे मैंने बताया आपको ही पता होना चाहिए, वैसे ये आपको इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम वर्ब्स के, अगर आप कहीं पे आप सब्जेक्टिव एज अ सब्जेक्ट एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर मैं वर्ब्स के बेस के ऊपर बात करती हूँ कि आपके कितने टेंस होते हैं, तो 2 होते हैं, सिर्फ प्रेजेंट एंड पास्ट वर्ब्स की बेस के ऊपर। एज अ जनरली टाइम के उस पे कितने होते हैं आपके, 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, याद रहना चाहिए, आपको भी पता होनी चाहिए चीज। अब आपके पास ये पढ़ लिया आपने सभी ने, आसान है, बहुत ईजी है। आपके पास ना कुछ वर्ब्स होते हैं जो कभी भी आपके आईएनजी फॉर्म नहीं लेती है। इस सेशन को मैं कल कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको याद भी रहना चाहिए, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, और साथ के साथ आपको सारी चीजें आनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और अच्छा समझ भी आया होगा आपको, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप डे बाय डे हर एक वीडियो को फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर आप आज फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हो और आपने ये वीडियो देखी है, तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू कि आप क्या करिए, पहले वर्ब जाके देखिए, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को इंटीग्रेटेड पढ़ा रही हूँ कि वर्ब से रिलेट यहाँ बात की है, अगर वो नहीं आता फिर कैसे समझ आएगा। यस, तो आपने इंटीग्रेटेड चलना है, बीच में से आके कुछ नहीं समझ आने वाला। थैंक यू स्टूडेंट्स।